ये बात दिखाए कि यार ये वहां से चले हैं, हर हाल में चले हैं। गर्मी भी बहुत थी, किसी ने किसी दुकान से जबरदस्ती मिनरल वाटर की बोतल उठाई हो कि नहीं हमें गर्मी बहुत लगी है, किसी एक ने किसी अपनी गाड़ी में जबरदस्ती किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डाला हो, किसी एक ने किसी टोल प्लाजा से गुजरते वक्त कहा हो कि मैं इतने बड़े काफिले के साथ हूँ, मैंने टोल टैक्स नहीं देना। ये क़यामत तक पैदा होकर भी आए, 1 रुपया भी साबित नहीं कर सकते अगर हम कौम का जनाब मार कर या कौम के हकूक पर डाका डाल के निकले हैं। इससे बताओ बड़ा निजाम कौन कायम कर सकता है? ये कमाल हमारा नहीं है, ये कमाल हमारा नहीं है, ये कमाल अमीरुल मुजाहिदीन का है, जिन्होंने अपने वर्कर्स की ये तरबियत की है कि जन्नत भी लेने आए तो मुंह मोड़ बैठेंगे तेरी दीवार की जाने। जियो नहीं नहीं नहीं, आजादी की जंग से तुम्हारा क्या ताल्लुक? जियो तुम्हें तो तुम्हारा क्या ताल्लुक आजादी की जंग से? आजादी की जंग तुम लड़ने चले थे, तुमने तो उतने दिन भी नहीं निकाले जितने महीने हमारे इन बुजुर्गों ने और इन कारकुनों ने जेलों में निकाले। 7-8 8 महीने बगैर किसी जुर्म के, और जनाब सारे सोए रहे, हाई कोर्ट भी सोई हुई, सुप्रीम कोर्ट भी सोई हुई। क्या जी हम नहीं छोड़ सकते? मैंने कहा ना छोड़ो, हमें क्या परवाह है। हमने तो कहा था कि जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, अब संग में दावा है साशुफ्ता सरी का, और कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा। आज से तकरीबन 5 या 8 अप्रैल को म्यूनिसिपल गांव में जलसा हुआ था। जियो अल्लाह की कसम जो आपसे वादा करके गए थे उससे 1 सूत्र निकल के कई मील आगे। जियो बेशक आपसे कहा था एक वादा है मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे। हाँ, और बड़े बड़े खड़ा है। अभी हम जब निकलने लगे पाकिस्तान बचाओ मार्च के लिए आ गए, कहने लगे आप क्यों जा रहे हैं? तेल तो सस्ता होना है, साफ जाहिर है, तो बैग वाले निकले हैं, सस्ता तो होना है। जियो आप निकलेंगे सस्ता तो करना पड़ जाएगा। आप ऐसे करें हमसे कमीशन ले लें, पर लीटर 5 रुपए कमीशन ले लें। मैंने कहा नहीं, कहते और ले लें, 10 ले लें, 15 ले लें, और जाए और ले लें। मैंने कहा आप देर से पहुंचे हैं, हमारे कायद हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में कर दिया। आज भी मेरे पापा जी ने, 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 आज भी मेरे पापा जी ने। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल। बुला लो अब्बा जी जो बैडन को भी बुला लो, अगर कोई और तजर्बाकार वो जनाब वो जिसके प्लेटलेट्स नीचे चले जाते हैं, जेल में जाने से प्लेटलेट्स नहीं जमे जाते हैं, और वहां लंदन में बैठ कर दिन दो दिन टमाटर पीना हुआ जा रहा है, KFC उड़ाए जा रहे हैं कौम के पैसों से, और यहाँ इनका जनाब तबीयत खराब हो जाती है फौरन, जेल में जाते साथ प्लेटलेट्स जमीन के साथ लग गए। और क्या तमाशा बनाया हुआ है, क्या जनाब एक ड्रामा लगाया हुआ है, जिसके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं उसको भी बुला लो, इमरान को भी मिला लो, तुम सारे इकट्ठे बैठ जाओ, सारा मुल्क तुम्हारे हवाले। करना नहीं है, करना नहीं है इंशाअल्लाह। एक वजारत हमारे हवाले कर दो, एक वजारत हमारा, जो तुम्हारा दिल करे, जो खसारे में है, PIA रेलवे, कोई जो तुम्हारा दिल करे वो हमारे हवाले कर दो। 1 साल बाद अगर उसका दुनिया में पहला नंबर न हुआ तो हमारा नाम अगर कहते हो कि जनाब मईशत खतरे में है तो मईशत हमारे हवाले कर दो।
कहते हो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है मईशत। मैंने कहा ये तो बाएं हाथ का खेल है। हाँ, हजरत फारूक आजम ने कहा था कि जब कौम का अमीन और कौम का सरदार दयानतदार हो ना, तो कौम की रियाया बदगैरत नहीं हुआ करती। हमेशा परनालों से पानी नीचे साफ उतरते हैं तो नीचे साफ होता है, ऊपर से गंदा पानी हो तो नीचे भी गंदी निकलता है। हाँ, जब ऊपर इमरान खान हो तो नीचे फरा गोभी होती है। हाँ जी, और ऊपर जनाब नवाज शरीफ हो तो नीचे फवाद, हसन फवाद और जनाब आहद चीमा होते हैं। हाँ जी, अगर ऊपर इमरान खान हो तो नीचे फवाद डब्बू होते हैं। जियो जियो। और ऊपर जरदारी हो तो नीचे वो बीबी होती है जो मनी लॉन्ड्री के लिए बाहर जाती है। और ऊपर जरदारी हो तो नीचे ओमनी ग्रुप होता है। और ऊपर जरदारी हो तो नीचे जनाब बैरियर टाउन, कभी बलोचिस्तान की जमीन सिंध के अंदर काट के और कभी सिंध की जमीन बलोचिस्तान को काट के दी जाती है। लेकिन इनको क्या पता हो, इकबाल कहता है तेरे जमाने का वही इमाम बरहक जो तुझे हाजिर